हजरत आदम अलैहिस्सलाम को देखते हैं। आप जब आए दुनिया में तो आपकी पूरी जिंदगी, आपका लाइफस्टाइल जो है, आपकी शब रोज आप अल्लाह का जिक्र कर। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को देखते हैं, आप अल्लाह का जिक्र करते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखते हैं, आप अल्लाह का जिक्र करते हैं। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम आए, आप अल्लाह का जिक्र करते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, आप अल्लाह का जिक्र करते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को देखा, आप भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखा, आप भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। जिस सोने मनमोने आका का मिलाद सजाया है, आप भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। हजरत अबू बकर सदीक को देखा, आप भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। हजरत उमर फारूक आजम को देखा, आप भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। हजरत उस्मान गनी को देखते हैं, आप भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। मौला अली को देखा, आप भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। हसन हुसैन को देखा, आप भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। तमाम सहाबा को देखे, सहाबा भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। बाबा बुल्ले शाह आए तो अल्लाह अल्लाह, बाबा फरीद आए तो अल्लाह अल्लाह, ख्वाजा गरीब नवाज आए तो अल्लाह अल्लाह, पीर मेहर अली को देखा तो अल्लाह अल्लाह, मुल्तान की धरती का बाबा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी को देखा तो अल्लाह ही अल्लाह। हजरत शाहरुख ने आलम नूरी हजूरी सरकार को देखें तो आप भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। हजरत आमद सईद काज़मी शाह लजपाल को देखें तो आप भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। अल्लाहु अकबर लाहौर का दाता देखें तो अल्लाह अल्लाह करता है। अल्लाहु अकबर कोट मिठन का शहजादा देखें तो अल्लाह अल्लाह करता है। आला हजरत को देखें तो अल्लाह अल्लाह करते हैं। पीर अत्तार को देखें तो अल्लाह अल्लाह करते हैं। बाबा खादिम हुसैन रिजवी को देखें तो अल्लाह अल्लाह करते चले गए। मुमताज कादरी को देखा तो अल्लाह अल्लाह करते चले गए। फलस्तीन के मुसलमानों को देख रहे हैं, वो भी अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। जब चांद को देखा तो चांद भी अल्लाह अल्लाह कर रहा है। सूरज को देखा तो सूरज भी, जमीन भी अल्लाह अल्लाह करती है, आसमान भी अल्लाह अल्लाह करता है। शजर को देखा, शजर भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। हजर को देखा, हजर भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। उलमा आए, अल्लाह का जिक्र। नात खां आए, अल्लाह का जिक्र। नकीबे महफिल को देखा, अल्लाह का जिक्र। आप आए किस लिए? साहिब दावत। सारी कायनात तो अल्लाह का जिक्र कर रही है। मैंने कहा मौला, सारी कायनात तो तेरा जिक्र कर रही है, तू भी किसी का जिक्र करता है? रब ने फरमाया सारी कायनात तो मेरा जिक्र कर रही है। कुरान पढ़ो, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। सारी कायनात मेरा जिक्र कर रही है, मैं रब होके मोहम्मद का जिक्र कर रहा हूं। कुरान पढ़ते जाएं, कैसा जिक्र किया है। चेहरे को फरमाता है वद्दुहा, जुल्फों को फरमाता है वल्लैली इज़ा सजा, सीने को फरमाता है अलम नशरा, हाथों को फरमाता है यदुल्लाह, सीने को अलम नशरा, चादर को कहता है या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, इमामे को कहता है ताहा। जब महबूब के जिक्र की बारी आती है तो फरमाता है वारफाना। महबूब को कैसा बना के भेजा, फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब को अता किया तो फरमाता है इन्ना आतैनकल कौसर। महबूब के मिराज का जिक्र करता है तो फरमाता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम। महबूब को पढ़ाने की बारी आती है तो फरमाता है इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। जब महबूब जानवर ज़बा करे तो फरमाता है वनहर। जब महबूब की उम्मत की बारी आती है तो फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना जब महबूब को देने की बारी आती है, राजी करने की बारी आती है, वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा। जब गुस्ताख और बेअदब की बारी आती है तो रब कुरान में सूरह लहब के अंदर फरमाता है तब्बत यदा अबी लहब व तब। और जब महबूब के मिलाद की बारी आती है तो कुरान में वो रब कहता है व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन। कुरान पढ़ते जाएं, हर हर पारे में हजूर का जिक्र है। सारी कायनात किसका जिक्र कर रही है? वो खुदा हो के मोहम्मद का जिक्र करे, मैं गुलाम हो के ना करूं, मैं उम्मती हो के सोने का जिक्र ना करूं।
मैं उम्मती हो के मिलाद ना सजाऊं, मैं गुलाम हो के दुरूद सलाम ना पढ़ूं, मैं गुलाम हो के उनके नाम के झंडे ना उठाऊं। जब रब जिक्र कर रहा है तो गुलाम भी तो करे ना। और ये तो मिलाद मुस्तफा भाई वो है, मिलादे किसको मिलादे, कभी गौर किया है? शाहिद भाई ने सजाई है मिलादे मुस्तफा। किससे मिलादे? मिलाद करते इसलिए कि मुस्तफा मिल जाए। तो भाई किसको मिलेंगे मुस्तफा? जो हजूर से मोहब्बत ज्यादा करता होगा ना। भाई बाप किससे ज्यादा प्यार करता है? पीर किससे ज्यादा मोहब्बत करता है? उस्ताद किससे ज्यादा मोहब्बत करता है? तो हजूर किससे ज्यादा मोहब्बत करते हैं? सबसे ज्यादा मोहब्बत किसने की है? हजरत अबू बकर ने साथ लिटाया है आज। तो दुरूद पाक पढ़े। मैं अपने मौजू को शुरू करूं और बयाक ज़बान माशाल्लाह तकरीबन 100 से ज्यादा तादाद यहाँ पे मौजूद है और मेरा दिल चाह रहा है कि ये सारी ज़बानें मिलकर एक दफा हजूर पर दुरूद पढ़े तो कैसी रहमत हो जाएगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। क्योंकि टाइम काफी ज्यादा हो चुका है, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। सच्ची बात यह कि मैं सोफे पे बैठ के थक गया हूं ना, तो मैं सोच रहा था जो जमीन पे बैठे हैं वो कितने थक चुके होंगे। अब वक्त वो है इस टाइम, या तो आसमान पे तारे नजर आते हैं या महफिल में अल्लाह के प्यारे नजर आते हैं। और इस टाइम बयान करना एक आजमाइश भी होती है, इम्तिहान भी होता है। जब बिस्तर लगने का टाइम होता है तो अल्लाह करे मैं इम्तिहान में कामयाब हो जाऊं। यूनस भाई के तवस्सुल से शाहिद भाई की महफिल पे आना हुआ। एक आयत पढ़ूंगा और उसी पे टोटल बयान होगा इंशाल्लाह। दाएं बाएं नहीं जाऊंगा। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। अल्लाह ने कुरान में ये नहीं फरमाया कि हमने आपको एक खित्ते, कबीले, चक, शहर, इलाके, गली, कौम, बिरादरी, मुल्क के लिए रहमत बना के भेजा। रहमतल लिल मुस्लिमीन, रहमतल लिल मुल्तान नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया रहमतल लिल आलमीन। तमाम आलमीन के लिए हजूर रहमत बनकर आए हैं। मेरे आका इंसानों के लिए भी रहमत है, मेरे आका जानवरों के लिए भी रहमत है, मेरे आका हैवानात के लिए भी रहमत, मेरे आका नबातात के लिए भी रहमत, मेरे आका जमातात के लिए भी रहमत, मेरे आका शजर, हजर, लौहो, कलम, कुर्सी के लिए भी रहमत, मेरे आका जो पेट में बच्चा है ना उसके लिए भी रहमत है, मेरे आका मर्दों के लिए भी रहमत, मेरे आका औरतों के लिए भी रहमत, मेरे आका बच्चों के लिए भी रहमत, मेरे आका बड़ों के लिए भी रहमत, मेरे आका बेटियों के लिए भी रहमत, मेरे आका गुलामों के लिए भी रहमत, मेरे आका मजदूरों के लिए भी रहमत, मेरे आका माँ बाप के लिए भी रहमत बन के आए। अब देखिए, जब हजूर की आमद नहीं हुई थी पहले हाल क्या था? मजदूरों को धक्के दिए जाते थे, मजदूरों को पीटा जाता था, जुल्म की इंतहा और बर्बरियत की जाती थी। सारा दिन जनाब गर्मी में मजदूर बेचारा कमाता, हाथ में मोटे मोटे छाले पड़ते, और जब मजदूरी लेने की बारी आती तो चलो दफा हो जा, कल आना, परसों आना, फुला दिन आना, धक्के दे के भगाया जाता था। हजूर ने फरमाया मैं तो इनको भी सीने लगाने आया, मैं तो इनके लिए भी रहमत बन के आया हूं। फरमाया अल्लाह ने फरमा दिया ना सोने को वमा अरसलना का। अब देखो मेरे नबी ने मजदूरों को कैसा नवाजा है। फरमाया मजदूर का पसीना खुश्क ना हो। तवज्जो कीजिएगा, कोई सेठ साहब बैठे तो जरा ज्यादा तवज्जो करेंगे। हजूर फरमाते हैं मजदूर का पसीना, ये जो पसीना नहीं निकलता,
खुश्क ना हो। क्या ना हो? हदीस के अल्फाज हैं, उलमा मौजूद हैं। खुश्क ना हो, उससे पहले पहले मजदूर की दिहाड़ी उसके हाथ में दे दो। ये मजदूर को रुतबा किसने दिया है? ऐसा मकाम किसने बताया है? आज भी जनाब कई बट्ठों पे मजदूर काम करते हैं, बेचारे सारा दिन सेठ साहब की नौकरी करते हैं, और जब पैसे देने की बारी आती है तो सेठ साहब आंखें माथे पे रख ले। आज भी जुल्म किया जा रहा है, आज भी नबी के गुलामों को सताया जा रहा है। कई मजदूर बेचारे, मुझे इतला मिली, ऐसे मजदूर हैं जिनके घरों में खाने के लिए कुछ नहीं। ऐसे ऐसे मजदूर बैठे हैं जिनका चूल्हा बंद हो गया। अगर कोई सेठ बैठा है, कभी ज्यादती की है, आपके नीचे मजदूर लेबर काम करती है, खुदारा जुल्म ना किया करो। मेरे नबी का दिल दुखता है, हुजूर का दिल दुखता है। ए मिलाद मनाने वालों, मिलाद से प्यार करने वालों, मेरे आका मजदूरों को अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत फरमाते थे। अब बताइए, इतना एजाज सोने मदीने वाले ने मजदूरों को दिया है, और मजदूर भी कहे मैं मिलाद करूं ना करूं। तू भी कहेगा कि मिलाद ना करूं? तू भी सोचेगा कि मैं झंडा लगाऊं कि ना लगाऊं? तू भी कहेगा मैं मिर्चें लगाऊं कि ना लगाऊं? अरे जिस सोने के एहसान ही इतने हैं, सारी जिंदगी मिलाद करता रहे फिर भी एहसान हक अदा। तो मेरे आका ने मजदूरों के मकाम को बताया है। आगे चलिए जनाब, नौकर चाकर गुलामों के साथ बड़ा अजीब सलूक होता था। गुलामों को घटिया समझा जाता था हकारत की नजर से। जब नूर वाला नबी नहीं आया था, आई नई हुकूमत, सिक्का आलम ने रंग है बदला, सुबह शबे विलादत। गुलाम जनाब चप्पल, मालिक का चप्पल पड़ा होता ना, जूती, तवज्जो कीजिएगा, जूती अगर धूप में रखी होती ना, तो गुलाम जूती उठा के अगर छांव में सिर्फ रख देता तो मालिक उसे कोड़े मारता। तेरा गंदा पलीत हाथ मेरी जूती को हाथ लगाया। ये कब हो रहा था? जब हजूर आए। हजूर आए नहीं थे अभी। और फिर भी जनाब गुस्सा ठंडा ना होता तो मंडी जाता मालिक, मंडी से 4-5 गुलाम खरीद के लाता और आंखों के सामने गला काट देता, फिर सुकून मिलता। ये जहालत थी। और मेरे आका रहमत लिल आलमीन गुलामों के लिए भी रहमत बन के आएगा। हजूर ने फरमाया तुम गुलामों के साथ ज्यादती करते हो, और सुनो मेरा भी गुलाम है, नाम बिलाल, चलता जमीन पे आवाज अर्श। एक मौके पे अल्लाह के नबी ने हजरत बिलाल हबशी को काबे की छत पे खड़ा किया, फरमाया बिलाल अजान सुनाओ। और गुलामों को शान तो देखो ना हजूर दे रहे हैं। और काबे की छत पे हजूर ने खड़ा किया। हजरत बिलाल हबशी कहां पे खड़े? अल्लाह के घर के काबे की छत पे। अब हजूर को अर्ज करते हैं, हजूर पहले अजान देता था काबा सामने होता था, अब काबा सामने नहीं है, मुंह किधर करूं? हजूर फरमाते हैं मैं मुस्तफा की तरफ। अब तेरा काबा मैं हूं। गुलामों को ये एजाज, इतनी बड़ी शान हजूर ने दी। एक मौके पे मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी ऊंटनी पर सवार हैं, गुलाम पैदल जा रहा है। हजूर ने उसे फरमाया मेरे साथ आके बैठ जा। हाय हाय हाय, हजूर अपने साथ बिठा रहे गुलाम को। तवज्जो है आपकी? गुलाम को साथ, सफर जारी है, कभी आगे कभी पीछे, इस शान से काफिला जा रहा है। ये मोहब्बत दी है गुलामों को। आज जनाब कई लोग हैं जो हमारी कुलखानियों पे ना जनाब पानी नहीं पिलाते। हम तो ये तो कमी है, जो मेरे तेरे गाड़ी के गेट खोले ये कमी, जो आपके आने पे सलूट मारे वो कमी है। हमारे इलाके में एक जनाब जिम्मेदार हज पे जाने लगा और एक पानी पिलाने वाला कुलखानी पे, वो भी हज पे जा रहा था। अल्लाह ने करम किया, सोफे के साथ सोफा रखा तो जिम्मेदार साहब चीख पड़े कि इसको क्यों मेरे करीब बिठाया, ये कमी मैं मल्ली। हजूर ने तो साथ बिठाया था, हजूर ने तो काबे की छत पे खड़ा किया। और तू किसका कलमा पढ़ता है, नबी को मानता है और फिर नबी के गुलामों से जुल्म करता है। आज कोई गरीब करीब बैठ जाए, पर तेरा स्टेटस ही नहीं है मेरे करीब बैठने का। आज भी गुलामों के साथ ज्यादती की जा रही है।
आज भी गुलामों को जो जनाब हमारे साथ मुलाजिम है इनको सताया जा रहा है। अरे हजूर की ये तलीमात नहीं है। स्कैंडल आया था ना अभी, जज साहब अपनी मुलाजमा पे तशद्दुद कर रहे, क्या हम नहीं देख रहे? मेरे पास एक वीडियो क्लिप आया, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अपने मुलाजिम को गाड़ी की डिग्गी में डाला हुआ है। होटल पे गए, कहा कि तू खबरदार, करीब तूने खाना खाया, बस तूने जो है ना खड़े होने दूर होके। खुद सेठ साहब खा रहे हैं और गुलाम हसरत भरी निगाहों से मुलाजिम देख रहा है। आज भी गुलामों को सताया जा रहा है, आज भी गरीबों को तंग किया जा रहा है, आज भी गरीबों के साथ जुल्म और ज्यादती की जा रही है। अरे गरीब बड़ी शान वाला है। सुनिए, मेरे आका फरमाते हैं, मुझे अगर देखना हो ना तो गरीबों में ढूंढना। हजूर ने गरीबों से प्यार किया है। मदीने के कोने से कोई गरीब आ जाता, हजूर उसकी दावत को कबूल करते। सेठ साहब अमीर बुलाएं तो जनाब बन ठन के जाते हैं, गरीब के पास जाने का टाइम नहीं। आज खतीब को भी टाइम है तो अमीरों की महफिल में गरीब बुलाए तो टाइम ही नहीं है। और मेरे आका गरीबों से प्यार करते हैं। और मेरे आका फरमाते हैं, गरीब अमीर से 500 साल पहले जन्नत में जाएगा। दौलत पे माण ना करना, दौलत पे फखर ना करना, प्राउड ना करना। अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं है। हमने देखा है जो यहां पे था फिर वो जमीन के नीचे गया पड़ा था। और याद रखिएगा, हर अरूज को जवाल नहीं होता। लोगों ने बनाए हुए हर अरूज को जवाल होता। भाई अरूज को जवाल नहीं होता, गरूर को जवाल होता है। और ये नहीं समझिएगा जो मशहूर बंदा है वही बड़ा मशहूर है। मशहूर बंदे के हम जनाब बोर्डों पे भी हाथ सलूट भी मारेंगे, और जो मदीने वाले की बारगाह में मकबूल है ना उसको सलूट मारा करो। हाँ, चाहे कपड़ा फटा हुआ है उसका, लेकिन मदीने वाले से प्यार करते हैं, उसको गले लगाया करो, उसको अपनी महफिलों की सदारत कराया करो, क्योंकि उसके सदके अल्लाह हमारा भी बेड़ा। अब बताइए, मुलाजिम भी कहे जनाब मैं भी मिलाद करूं कि ना करूं, मैं भी झंडा लगाऊं कि ना लगाऊं। अरे हजूर ने इतनी शान दी, इतना प्यारा मकाम दिया, तू नहीं मनाएगा तो फिर मनाएगा कौन? आगे चलिए, क्लोज करूं बयान को। बेटी, पहले के दौर में जनाब बेटियां होती ना तो जिंदा कब्र में गाड़ देते थे। एक शख्स के यहाँ 9 बेटियां हुई, 9 की 9 उसने ज़बा करा। और पहले जमाना ये था, बेटी पैदा होती तो जनाब क्या हाल होता कि जिसके घर में बेटी पैदा होती ना तो लोग कहते मनहूस हो गया, ये घर मनहूस है। और लोग ताजियत करने आते थे, जैसे हमारे यहाँ फौतकी होती है ना, कोई मर जाए तो हम ताजियत करने पहुंचते हैं। और पहले के जमाने में किसी के यहाँ बेटी पैदा होती तो अल्लाहु अकबर अल्लाहु कबीरा, लोग ताजियत करने आते कि जनाब बड़ा दुख हुआ, तुम्हारे यहाँ बेटी पैदा हो गई। सुनिएगा, जब हजूर नहीं आए थे कैसी रहमत बन के आया मेरा नबी। हजूर ने फरमाया तुम बेटियों को जिंदा कब्र में गाड़ते हो, सुनो मेरी बेटी भी है, नाम फातिमा है, जन्नती औरतों की सरदार है। और फरमाया बेटियों से प्यार करो, और बेटियों से प्यार करो, प्यार। हजूर फरमाते मैं भी बेटियों वाला हूं। हजूर फरमाते जिसको रब ने बेटी दी, आज जनाब कारी साहब दुआ करें नरीना औलाद हो, बेटा हो, वो बेटा बाद में निकम्मा निकलता है। और जो बेटा बेटा मांगते हैं ना, देखा है बेटा जनाब जब बाबा बूढ़ा नहीं हो जाता तो बेटा नेड़े नहीं लगता। और यही बेटियां तो होती हैं, अब्बे की खिदमत करती हैं। और मेरे नबी ने फरमाया जिसके यहाँ बेटी पैदा हो उसकी सही तरबियत करे, उसको पाले, उसका निकाह करे। तो हजूर फरमाते हैं जन्नत में मेरे साथ यूं होगा जैसे ये 2 उंगलियां आपस में मिली। और मैं तो अक्सर कहा करता हूं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जिस जन्नती को आपने देखना हो ना, जन्नती का चेहरा, जिसकी गोद में नन्ही मुन्नी फूल जैसी बच्ची पड़ी हो ना, और उसके चेहरे पे मुस्कुराहट भी हो, तो उसके चेहरे को देख लेना जन्नती आदमी है। और मैं कई इलाकों में जाता हूँ, बेटा पैदा हो तो लड्डू जनाब पूरे मोहल्ले में बांटे जा रहे, तो लड्डू, ओ मेरा बेटा, मेरा बेटा, लड्डू, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, जनाब बड़ी दावत की है हजरत ने। बेटी पैदा होने पे कोई दावत नहीं। बेटी कौन देता है यार? जहेज शादी का इंतजाम भी वही करेगा। टेंशन ना लिया करो, और बेटी हो गई तो खुश हुआ करो। अजीब माशरा हो गया। एक डॉक्टर ने एक बच्ची की खोपड़ी में गोली मार दी कि बच्ची क्यों हो गई। बच्चियों के साथ आज भी जुल्म हो रहा है।
अब्बा जी जनाब चले गए कचहरी, तहसीलदार साहब को कहा जनाब सारी जमीन जो है ना मेरे बेटों के नाम चढ़ा दे। उन्हें पूछा वो बेटी नहीं है? का बेटी तो मर गई है। हक ना देते, जिंदा को तो ना मारा करो ना। उन्हीं लोगों जैसे काम शुरू कर दिए जो उस दौर में थे। अब तो हजूर का मिलाद हो रहा है, हजूर आ चुके हैं। आज भी बेटियों के साथ ज्यादती, आज भी बेटियों के साथ जुल्म। खुदारा बेटियों के साथ मोहब्बत करो, खुश हुआ करो बेटियों के होने पर। मैं बड़ा हैरान हुआ, मेरी औलाद होने लगी, सारे कहने लगे अल्लाह करे बेटा हो, अल्लाह करे बेटा हो। मैंने अल्लाह से कहा मौला जो तुझे पसंद हो वो अता कर, और मांगा भी ऐसे ही करें अल्लाह से। ये नहीं अल्लाह के सामने हुक्म ना चलाया करें अल्लाह मेरे को दे। अल्लाह जो तुझे पसंद है ना वो मुझे गुनाहगार को दे दे। और जो रब देगा ना फिर वारे ही, हाँ इंशाल्लाह फिर किस्मत बदल जाएगी। तो पता चला मेरा नबी बेटियों के लिए भी, तो बेटी को भी तो कुछ हया करना चाहिए ना हजूर का। सर पे दुपट्टा तो रखना चाहिए ना, हजूर की बात भी तो माननी चाहिए ना। वो एक सहाबिया बेटा इंतकाल हो गया, बेटा इंतकाल हो गया ना, और निकाब ओढ़ के आ रही थी। पूछा बेटा फोत हो गया फिर भी पर्दे में? का बेटा दिया हया नहीं दी, बेटा दिया है। और मैं आज की माओ बहनों से कहूंगा अगर ईमान देखना है ना ईमान, तो फलस्तीन की माओ को देख लो। फलस्तीन की माओ ने टिकटॉकर पैदा नहीं किए, फेसबुकर और ट्विटर के साथ वेल्ड रहने वाले बच्चे नहीं दिए। बच्चा फौत हुआ पड़ा है फलस्तीन के अंदर, अम्मा कह रही है इसी दिन के लिए तो तुझे पाला था, और इसी दिन के लिए तो तुझे जनाब दूध दिया था, इसी दिन के लिए अल्लाह मैं अपने बेटे बेटी से राजी हूं। आज हमारी कौम तो टिकटॉक के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है। मौलवी भी वो सुनना है भाई जो टिकटॉक पे ज्यादा बोलता हो, भले जो मर्जी बोलता जा रहा है। तो बेटी को भी हजूर का मिलाद गज वज के मनाना चाहिए। हाँ आका का जश्न गज वज के मनाना चाहिए। आखिरी पॉइंट और बयान खत्म। अल्लाहु अकबर, माँ बाप के लिए भी सोना रहमत लिल आलमीन बन के आया। माँ बाप के साथ बड़ा अजीबो गरीब सलूक था। पहले के दौर में जनाब बाप अगर बूढ़ा हो जाता ना, बूढ़ा तो उठा के जंगल में फेंक आते थे। ये कब था? जब मदीने वाला हजूर आए नहीं थे, जंगल में फेंकते, दरिंदे चीर फाड़ देते थे। कुर्बान जाइए, पहले कोई इज्जत नहीं थी। औलाद जनाब सीना तान के बाप के सामने होती थी, अब्बा अब्बा हजूर के सामने। कुर्बान जाइए, मेरे आका तशरीफ ले आए, रहमत लिल आलमीन बन के आए। फरमाया माँ बाप को सताते हो? सुनो, मेरे नबी ने माँ बाप का रुतबा समझाया। जिसके मिलाद में आए हो ना, सुनो, मेरे आका ने फरमाया जिसने माँ बाप को मोहब्बत की नजर से देखा, मोहब्बत की नजर, एक नजर चाहिए आज भी मोहब्बत वाली, मोहब्बत की नजर से देखा, देखने पर हज का सवाब। अरे कोई ऐसा है बताइए जिसको देख के हज का सवाब मिले? हाँ, अम्मा और अब्बा है, माँ और बाप है। मेरे आका फरमाते हैं जिसने बाप का हाथ चूमा, सुभान अल्लाह, अब्बा जी का हाथ चूमा, मैं नहीं कह रहा, हदीस ना हो, फकीर हाजिर है, जिसने बाप का हाथ चूम लिया, हजूर फरमाते हैं उसने काबे की चौखट को चूमा। और फरमाया जिसने अम्मा के कदम चूम लिए उसने जन्नत की चौखट को चूमा। एक उस्ताद साहब ने बच्चे से कहा कि जन्नत के नीचे से, बच्चों से कहा जन्नत के नीचे से मिट्टी ले आओ। सारे बच्चे चले गए। नौजवानों जरा सुनना, दर्द दिल से बातें कर रहा हूं। बच्चे गए जनाब, सारा दिन सारी रात ढूंढते रहे, नहीं मिला। अगले दिन जनाब स्कूल में आए, उस्ताद साहब ने पूछा हाँ भाई बताओ जन्नत के नीचे से मिट्टी ले आयो? सारों ने कहा नहीं। एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया, उस्ताद जी मैं ले आया। कहो तुझे कैसे मिल गई? कामा चार पाई पे बैठी थी, मैंने पांव के नीचे से मिट्टी उठा ली, मैं जन्नत के नीचे से मिट्टी ले आया। ये माँ बाप के रुतबे। आज भी कई लोग माँ बाप को सता रहे हैं। आज जनाब वो नाथ खान, नकीब, अदीब स्टेज पे जनाब, ट्रक के पीछे भी आपने पढ़ा होगा, माँ की दुआ जन्नत की हवा। अब्बा कोड़ा लगता है आपको? अब्बे ने क्या बिगाड़ा है आपका? अब्बे से क्यों नहीं बनती भाई? वो किसने कह दिया बाप की दुआ नहीं लगती?
होना तो ये चाहिए था माँ और बाप की दुआ जन्नत की हवा। हदीस पाक में बाप जन्नत का दरमियानी दरवाजा है, और हमारी पहचान इलाके में अब्बे की वजह से है। गलतियां हो जाती हैं, मिस्टेक कर लेते हैं लोग, छोड़ो छोड़ो इसके बाप का मुंह देखो यार, ओए अब्बा तो चंगा है ना, ओ इसके अब्बे की नेकियां, अब्बे का एहसान है हम पर, और बाप की वजह से आज लोग हमें प्रोटोकॉल देते हैं। तू बड़ा हो गया, ABC 1 2 3 आ गई, अब्बे के सामने हो गया, बाप को शताने लग गया। मैं अक्सर कहा करता हूं, कायनात का कोई ऐसा मेडिकल स्टोर नहीं है जहां पे हर दुख दर्द की दवाई मिलती हो। यकीन माने अम्मा अब्बे का सीना ऐसा मेडिकल स्टोर है ना, अम्मा अब्बा जब सीने लगाते हैं ना, सारे दुख दर्द ही मिट जाते हैं। और पूछो जिनका माँ बाप नहीं है, उनके घरों में जाके पूछो, उस बच्ची से पूछो, उस बच्चे से पूछो। आज यहां जो बैठे हैं वो गौर करें, जिनके माँ बाप नहीं है उनसे पूछो माँ बाप कितनी शान वाले। आज जनाब वालिदैन जो है ना, छुप छुप के प्यार की निगाह से औलाद को देखते हैं, बेटा मुस्कुरा तो दे। पहले और हिसाब होता था, औलाद माँ बाप की खुशी का बाइस बनती थी। आज तेरी मेरी एक मुस्कुराहट को बाप तरस गया है, माँ तरस रही है। कभी माँ के करीब बैठ के हाल पूछा है? कभी अब्बू बाबा जान और जिसने पाला है, सारा दिन जनाब मेहनत मुशक्कत और मजदूरी, और जनाब सारा दिन धूप में जो बाप सड़ता रहा है, उस बाप से आज तेरी जो है बोलने के लिए तेरे पास टाइम नहीं, उस बाप से नहीं बन रही। आज भी कई नादान औलादें अपने माँ बाप को ओल्ड हाउस में फेंक रहे, हमसे अब्बा नहीं संभाला जाता। कैसी निकम्मी औलाद है, कैसा अजीब दौर आ गया। आज भी माँ बाप को सताया जा रहा है। काश हम आज के बाद ऐसे बन जाएं, गौर कीजिएगा, ऐसे बन जाएं। अगर किसी नौजवान भाई ने, मैं अपनी बिरादरी से, मैं भी नौजवान हूं, अपनी बिरादरी से नौजवानों से बात कर रहा हूं, अगर मेरी और आपकी वजह से अब्बा जी की आंखों में कभी आंसू आए हैं ना, तो अब अब्बा जी के चेहरे पे मुस्कुराहट भी लानी है, उनको राजी करना है, उनसे दुआएं लेनी है। एक होता है मम्मी अब्बू को कहते हैं, अम्मी अब्बू दुआ कीजिए, अरे ऐसे बन जाओ कि बाप दुआ खुद दे रहा हो, माँ बाप दुआएं दे रहे हो। और आज तक जिसने अपने माँ बाप के सीने को तकलीफ दी है, खुदा के लिए कलमा जबान पे नहीं चढ़ेगा। मेरे आका फरमाते हैं, बाकी गुनाहों की सजा मरने के बाद है, माँ बाप के बेअदब की सजा दुनिया में भी मिलेगी। तब तक मौत नहीं आएगी जब तक अपनी सजा नहीं देखेगा। आज मिलाद में आए हैं, जिनका कलमा पड़ा है, वो मिलाद वाले नबी माँ बाप के रुतबे बताने आए हैं, माँ बाप की शान बताने आए हैं, माँ बाप के हकूक बताने आए हैं। ऐ नौजवानों, माँ बाप से बढ़कर मुखलिस कोई नहीं। बड़े बड़े 5 स्टार होटलों पे जनाब खाना रोटी खाई होगी, मजा नहीं आता। मैं आपके सामने मिंबर पे बैठा हूं ना, मेरे से निकम्मा कोई है ही नहीं। जो कुछ है ये माँ बाप की दुआओं का सदका है। आज भी मैं तहदीस से नेमत के लिए अर्ज कर रहा हूं, अम्मी के पांव चूम के आया। मैं जब बयान करने जाता हूं ना, तो अम्मा के पैर चूम के आते कि अम्मा तू ना होती तो मेरा क्या बनता। हम होते ही ना, आपकी बदौलत तो सब कुछ है, आपको जाके देखता हूं तो सुकून आ जाता है। और माँ, बड़े बड़े जनाब ओहदेदारों के गोडों पे हाथ रख के मिलते हो, कभी अम्मा के गोडे भी दबा दिया करो। बड़े बड़े होटलों पे मैं बात कर रहा था, खाने का मजा, 5 स्टार होटल पे जनाब बिल्ले का देरा, वहां पे खाने का टेस्ट नहीं आता। वो अम्मा जी के कदमों में छाबी रख के खाना, और कभी वो बचपन याद करना। आज भी यकीन माने, जो अम्मा के कदमों में बैठ के प्याज खाने का, चटनी खाने का मजा आता है ना, मजे को मजा आ जाता है। और कभी बैठ के खाओ तो सही ना, ऐसा जायका, ऐसा टेस्ट मिलेगा कायनात के किसी होटल पे, ऐसा जायका। मैं कोशिश कर रहा हूं, अल्लाह करे नौजवानों के सीनों में जो दिल है ना, ये दिल में मोहब्बत वालिदैन की आ जाए। और मैंने शुरू में कहा था, एंड करने लगा हूं, मुझे ये वेल नहीं चाहिए, मैं अपनी मर्जी की वेल मांगूंगा। मुजफ्फराबाद, मुजफ्फर बहुत प्यारा नाम है, कामयाब यहां से अल्लाह करे सारे लोग। मुजफ्फराबाद कामयाब लोगों से आबाद है ये भाई। अब मैं वेल मांगने लगा हूं, मुझे बयान करना तो आता नहीं, बस ये वेल दे देंगे तो दुआएं देता जाऊंगा। देंगे आप वेल, अब मांगने लगा हूं।
आप डरे नहीं, मैं नोट शोट नहीं मांग रहा आपसे, अपनी मर्जी की। अब देखता हूं ना, अब पता चलेगा महफिल के अंदर अब चिंगारी कितनी, लोहा कितना गर्म हो गया है। मेरे वो नौजवान भाई जिनके वालिद साहब बुजुर्ग भी इसी मिलाद में बैठे, सिर्फ वही नौजवान जरा खड़े होकर अपना प्यारा प्यारा चेहरा दिखा। मैं देखना चाहता हूं नौजवानों, खड़े हो जाए माशाल्लाह, जिनके वालिद साहब भी बैठे, हिम्मत करें। हाँ, बैठना नहीं है भाई, हाँ नौजवान, सिर्फ वही नौजवान जिनके वालिद साहब देखे बैठे। वालिद साहब नहीं खड़े होंगे, नौजवान खड़े होंगे। हदीस पाक अभी हजूर का फरमान सुना ना, जिसने बाप का हाथ चूमा उसने काबे की। अब जहां पे अब्बा बैठा है जाके हाथ चूम लीजिए, ये मेरी वेल है। हिम्मत कीजिए, अरे माशाल्लाह वालिद है भाई, और दिखाइए, कैमरा इन पे लगाएं भाई, मिलाद मुस्तफा से बिछड़े मिलते हैं, ये दिखाएं जरा। और अब्बू के सामने आज माफी भी मांग लो, पता नहीं अब्बा कब हम टुर जाएं या अब्बा टुर जाए, पता आज माफी मांग लो। आज जो नौजवान खड़े हुए, मैंने क्यों खड़ा किया? बाप का हाथ चूमा ना, बाप को भी सुकून आ रहा है, बेटे को भी सुकून आ रहा है। और देखो जरा माशाल्लाह नौजवान हाथ चूम रहे, और ये मदीने वाले का फैज है, और ये मिलाद की बरकत है। ये मिलाद वाला आया है तो बेटे को बाप से, बाप को बेटे से मिला दिया है। और मिलाद किया करो, ये बरकतें मिलती हैं, ये रहमत होती है कि बिछड़े मिल जाते हैं। एक जगह मैंने बयान किया, 8 साल से बच्चा बाप से बात नहीं करता था, और इसी मिलाद में बैठा था, सुना उठ खड़ा हुआ खुद ही। मैंने कहा इससे क्या हो गया? अचानक खड़ा हुआ, अब्बा जी के पांव में जाके गिरा, अब्बा माफ कर दे। और बाप भी खड़ा हो गया, कहा कारी साहब मैं इसको और अपने तमाम बच्चों को कहता था मिलाद में ना जाया करो, लेकिन खुदा की कसम है मिलाद में आया तो मेरा बना है, पहले तो मेरा बना ही नहीं था। आज के बाद मैं भी घर में मिलाद सजाऊंगा, बच्चों को भी मिलादी बनाऊंगा, और मिलाद में आने दिया करो। और मिलाद में ऐसे खतीबों को ना बुलाया करो जो पहले कहें अकाउंट में लाख रुपया भेज दे, लाख वाले फिर वही सुना जाए। फकीर लोगों को बुलाओ, आशिकों को, जो दिल जोड़ने वाले, दिल सीने वाले, अल्लाह वालों को बुलाया करो, नेक बंदों को। और ये आज वालिद का जिस बेटे ने हाथ चूमा है, अल्लाह करे बाप के साथ मदीने हाजिरी हो जाए और मदीने वाले का जलवा देखे। यही भाई मिलाद यही है, रूठों को मना देता है, दिल नरम करता है। और आखिर में अर्ज करूंगा प्यारे इस्लामी भाइयों, फलस्तीन के मुसलमानों के लिए मेरे आका फरमाते हैं मोमिन एक जिस्म की तरह है। मोमिन एक जिस्म के किसी हिस्से में तकलीफ हो ना, पूरा जिस्म क्या करता है? महसूस करता है। कांटा पैर में चुभे ना, पूरा जिस्म उसे फील करता है, दर्द महसूस होता है। अगर कलमा पढ़ने वाला कहीं भी मुश्किल में है ना, मुझे दर्द होना चाहिए, मुझे दुख और तकलीफ होनी चाहिए। मैं और ना सही उनकी प्रोडक्ट का तो बाइकाट कर सकता हूं ना। 729 नंबर है इसराइल की प्रोडक्ट का, जो देखे 729 वाली चीज है भाई, आज के बाद नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? क्यों? क्योंकि मेरे मुसलमान भाइयों पे जुल्म किया जा रहा है। वो मस्जिद अक्सा जिसके लिए अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर हमास, लिबनान और फलस्तीनी अपनी कुर्बानी भी और अपने बच्चों को भी शहीद करवा रहे, वो मस्जिद अक्सा जहां पे हजूर ने नमाज इमामत फरमाई, आज इसराइल के कब्जे में। और इसराइल हमें आंखें दिखा रहा है। कितनी तादाद है इसराइल की? सिर्फ जनाब 90 लाख। और सिर्फ मुल्तान की तादाद अगर देखी जाए तो 60 लाख के करीब तो पूरा मुल्तान है। वो एक मुल्तान ही काफी है, लेकिन कोई सुल्तान अयूबी जैसा कलंदर भी तो आए। वहां की नन्ही मुन्नी बच्चियां दीवारों पे चौक के साथ लिख रही हैं, क्या अब कोई उम्र नहीं आएगा? और सबसे पहले नंबर पे जब पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना था ना, एटमी ताकत बना था, तो जिस मुल्क ने सबसे ज्यादा खुशी मनाई थी वो फलस्तीन था कि हमारा इस्लामी बिरादर मुल्क वहां पे एटमी असासा आ गया है, अब हम गज वज के सोने का नाम लेंगे। और आज वहां पुकारा जा रहा है, वो लोग कह रहे हैं, मैंने इंटरव्यू सुना एक शख्स का, कहने लगा कि सारी दुनिया छोड़ देना लेकिन पाकिस्तानियों से हमारी उम्मीद आज भी व्यवस्था है, कल भी। और पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं? सोए हुए। पाकिस्तानियों को परवाह ही नहीं कि मुसलमानों के साथ हो क्या रहा है, मुसलमानों पे कितना जुल्म हो रहा है। और वहां की एक बच्ची को जनाब जब मलबे के नीचे से निकाला गया ना, उनका ईमान देखे और रोने लग गई।
कि बेटी खैर तो है, रोती क्यों है? क्या कोई दवाई चाहिए या माँ बाप बिछड़ गए इसलिए रोती है? कोई जख्म चोट लगी है इसलिए रो रही है? कि नहीं नहीं इसलिए नहीं रो रही, मैं इसलिए नाना मैं इसलिए नहीं रोती, मैं इसलिए रो रही हूं कि 3 दिन मैं इमारत के नीचे रही हूं, 3 दिन मेरी नमाजों का क्या बना होगा? 3 दिन मैंने अल्लाह का कुरान नहीं देखा। अरे 3 साल की बच्ची रो रो के, ईमान इतना पावरफुल है, वहां पे खड़े होके कह रही है मेरी नमाज का क्या बना होगा? उनका ईमानी जज्बा ये है। हमारी मस्जिदें खाली है, हमारी मस्जिदें वीरान होती जा रही है। हमने नमाज की कोई कीमत ही नहीं जानी। मेरे पीरो मुर्शिद फरमाते हैं सबसे मजबूत तगड़ा बंदा देखना है ना, तो जिसका मुसल्ला मजबूत हो, जिसका मुसल्ला पावरफुल है ना, मुसल्ले से ताल्लुक, वो उतना ही मजबूत बंदा है। पहले प्याज खा के लोग जनाब मुर्गे की कुक्कड़ की बांग पे जागते थे, अब कुक्कड़ खा के मौलवी साहब की बांग पे अजान पे नहीं उठते। ईमान कमजोर हो गया है। हम किस तरफ जा रहे हैं? आज मिलाद में आए हैं, अज़म लेके जाएं, अज़म लेके जाएं। जो मैंने छोटी छोटी बातें की, अल्लाह करे मुझे भी अल्लाह अमल की तौफीक दे। अल्लाह ताला शाहिद भाई का मिलाद सजाना कबूल फरमाए। मैंने वापसी भी सफर करना है इंशाल्लाह। आगे जैसे नात खां आपको हजूर का जिक्र सुनाएंगे, इसी तरह जैसे आपने बयान सुना है, हजूर का जिक्र भी बड़ी ख्वाहिश से बुलाया है। वसीम भाई बहुत प्यारा पढ़ते हैं, बहुत ही जबरदस्त पढ़ते हैं। तमाम इस्लाम पे जरूर सुनेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।